अस्सलाम वालेकुम। क्रिएट मोल्ड डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स के साथ खुशामदीद। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप मोल्ड कैविटी के एनवायरनमेंट में रहते हुए पार्ट के डिफरेंट लेआउट सेट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हमने पार्ट की ओरिएंटेशन देखी थी और आज हम पार्ट का लेआउट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पार्ट ऐड कर लेता हूँ, एक पार्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें इनहेरिटेड टाइप में मैं ले लेता हूँ ताकि उसके जो पार्ट फीचर्स हैं वो मेरे पास शो हो रहे हों। अच्छा, यहाँ से भी ओरिएंटेशन इसकी अकॉर्डिंग टू मोड की ओपनिंग डायरेक्शन की सेट नहीं है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपने इसको डिफाइन करना है। तो मेरे पास इस वक्त ये एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट बना हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रीव्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जब आपके पास विंडो ओपन होगी तो आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आ रहा है सिंगल का। मैं ओके कर देता हूँ तो ये सिंगल पार्ट जो है वो मोल्ड कैविटी के एनवायरनमेंट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, मैं इसके कुछ डिज़ाइन फीचर्स जो है वो हाइड कर रहा हूँ ताकि इसकी ओरिएंटेशन जो है वो ठीक है। अच्छा, इसी पार्ट की दोबारा एडिट डेफिनेशन में अगर हम जाएंगे तो ये वाली विंडो दोबारा मेरे पास लेआउट की ओपन हो जाएगी, जिसमें पहले सिंगल सेलेक्ट हुआ था और ओरिएंटेशन फ्रीज था। ठीक है, अब हम इसको रेक्टेंगल का ऑप्शन देखते हैं। रेक्टेंगल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर कैविटीज आ रही हैं एक्स और वाई में, और इनके इंक्रीमेंटल डिस्टेंसेस आ रहे हैं। इसको अभी हम देखते हैं चेंज करके। और ओरिएंटेशन के अंदर कांस्टेंट, सिमेट्रिकल, एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल और वाई एक्सिस सिमेट्रिकल का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने एक्स में 2 कैविटी ली है, वाई में भी 2 ली है। एक्स में जो है इंक्रीमेंटल डिस्टेंस यानी एक पार्ट के सेंटर से दूसरे पार्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो 25 mm है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ और वाई एक्सिस में मैं इसको कर देता हूँ 60। ठीक है, इसका अब हम प्रीव्यू देखते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से बेसिकली एक्स एक्सिस में ठीक है, ये हमारा मोल्ड कैविटी का डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट था। इसके अकॉर्डिंग अब हुआ ये है कि जनाब ये हमारे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन के जो है वो 50 mm हो गए और ये 60 mm हो गए। यहाँ से हम इसको दोबारा से मैं कैंसिल करके इसको अनहाइड करता हूँ और आपको मेजर करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस पार्ट की एडिट डेफिनेशन में हम दोबारा चले जाएंगे। अब चाहे आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डिफाइन कर लें, मैंने पहले इसको ऐड किया और सिंगल पे सेट किया, अब रेक्टेंगल पे किया। ठीक है, और यहाँ से 60 50 देन 60 और यहाँ पे हम प्रीव्यू देखते हैं। अच्छा, अभी जो हमारे पास यहाँ पर जो 4 पार्ट आ रहे हैं ये बेसिकली कांस्टेंट ओरिएंटेशन है। यानी अगर आप इसकी ओरिएंटेशन देखें तो ये प्रोफाइल से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन सबकी डायरेक्शन जो है वो बेसिकली वाई वाई एक्सिस की माइनस वाली डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, तो ये अभी हमने कांस्टेंट का ऑप्शन रखा है, इसको अभी हम देखते हैं। तो यहाँ से आप मल्टी कैविटीज जितनी चाहे ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज आप इसको ले लें 4। ठीक है, और फिर प्रीव्यू कर लें तो लेआउट कुछ इस तरह का बन जाएगा। अच्छा, ये बेसिकली रेक्टेंगुलर है, तो ये बेसिकली जितने भी आप यहाँ पर नंबर ऑफ कैविटीज ऐड करेंगे वो रेक्टेंगुलर शेप में आपके पास ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, वापस इसको हम 2 पर ले आते हैं ताकि ओरिएंटेशन के अंदर जो हम आप चेंजिंग करने जा रहे हैं वो देखना आसान हो। ठीक है, कांस्टेंट के अंदर पार्ट की ओरिएंटेशन सेम रहेगी, इन सब की सेम डायरेक्शन है। अच्छा, अब हम कहते हैं एक्स सिमेट्रिकल पे चेक लगाते हैं और प्रीव्यू कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि लेआउट टोटली डिफरेंट हो गया। ठीक है,
ये समझ लें कि हमारा जो ये सेंटर वर्क कोऑर्डिनेट है, मोड रेफरेंस कोऑर्डिनेट जो है, ये दो पार्ट इस कोऑर्डिनेट के इस डेटम प्लेन के अगेंस्ट यानी एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन के अगेंस्ट एक तरीके से मिरर हो गए। ठीक है, तो मोल्ड डिज़ाइन करते हुए हमने देखनी है कि ओरिएंटेशन किस तरीके की होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से वापस मैं इसको कांस्टेंट कर देता हूँ। अब हम वाई एक्सिस को सिमेट्रिकल करके देखते हैं, यानी ये वाला जो डेटम प्लेन है, ठीक है, इसकी सिमेट्रिकल हो जाएगी ओरिएंटेशन हमारे पार्ट की। ठीक है, तो अब ये देखें, ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट मिरर हो गया। ठीक है, लेकिन वो बेसिकली प्रोफाइल इसने सिमेट्रिकल की है एक्स एक्सिस के अराउंड। अब होता यह है कि हम बेसिकली अगर मल्टी कैविटीज डिज़ाइन करते हैं मोल्ड के अंदर, तो हमने उसके फ्लो के अकॉर्डिंग उसकी प्लेसमेंट देखनी होती है कि किस तरीके से आपने हर कैविटी को जो है वो प्लेस करना है। तो ये बेसिकली यहाँ पे लेआउट जो है, ये बेसिकली मोल्ड का लेआउट है। अच्छा, यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद जो है वो एक तो ये रेक्टेंगुलर वाली सिचुएशन हो गई जिसमें आपके पास तीन ऑप्शन है। कांस्टेंट है जिसमें सेम डायरेक्शन होगी, नॉर्मली इस तरीके की डायरेक्शन नहीं होती अगर मल्टी कैविटीज हो। एक्स एक्सिस ये इस पार्ट के लिए रेकमेंडेड है। ठीक है, डिस्टेंसेस आप अपने हिसाब से देखेंगे कि जो भी रनर वगैरह डिज़ाइन करना है, आने वाली वीडियोस के अंदर हम उसको देख लेंगे। और वाई एक्सिस सिमेट्रिकल जो है, ये भी हम डिज़ाइन करते हैं ताकि फ्लो की डायरेक्शन जो है वो सेम हो। अब इसमें रनर किस तरह का डिज़ाइन करेंगे वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर वाला ऑप्शन, और उसके अंदर ही हमने तीनों ओरिएंटेशन जो है वो डिफाइन करके एक दफ़ा चेक किया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको वापस कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, अब हम इसकी एडिट डेफिनेशन में दोबारा जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्कुलर वाला ऑप्शन। अच्छा, सर्कुलर वाले ऑप्शन के अंदर हमारे पास ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन आ रहे हैं। कांस्टेंट है, एक रेडियल है। उसके बाद यहाँ पे रेडियल में नंबर ऑफ कैविटीज आ रही हैं, रेडियस आ रहा है, स्टार्ट एंगल आ रहा है, और इंक्रीमेंटल वैल्यू आ रही है एंगल की। ठीक है, तो अगर हम कांस्टेंट पे रख के ही इसको इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या प्रोजेक्शन आ रही है, तो बेसिकली कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये नंबर ऑफ कैविटीज 4 जो है, ये बेसिकली 4 कैविटीज आ गई हैं। स्टार्टिंग एंगल 0 से है, यानी जो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन, वहां से इसने इसको कैलकुलेट किया है। और इंक्रीमेंटल जो डिग्री है, यानी कि एक कैविटी से दूसरे कैविटी का जो एंगल में वैल्यू है, बेसिकली 90 डिग्री है, यानी 360 डिग्री पे ओवरऑल ये 4 कैविटीज डिजाइन हो गई हैं। अब ये कांस्टेंट है। अच्छा, ये जो रेडियस है, ये बेसिकली रेडियस मैं आप लोगों को बता दूं क्या, यानी इन पार्ट के सेंटर टू सेंटर एक सर्कल बन रहा होगा जिसका रेडियस 50 होगा। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 60 कर देता हूँ। अब हम प्रीव्यू देखते हैं, तो ये बेसिकली डिस्टेंस इनका बढ़ गया है, और ये सेंटर टू सेंटर जो है वो एक यहाँ पे इमेजिनरी सर्कल बन रहा है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ से मैं नंबर ऑफ कैविटीज बढ़ा सकता हूँ, 6 कर देते हैं, प्रीव्यू कर देते हैं। अच्छा, अब ये 6 जो है वो बेसिकली इक्वली डिवाइड हुआ है 360 डिग्री पे। तो जो एक कैविटी से दूसरी कैविटी का जो एंगल है वो यहाँ पर 60 आ रहा है। ठीक है, इसको मैं वापस, अच्छा, स्टार्ट एंगल जो है वो इस वक्त 0 डिग्री है। यहाँ से मैं कोऑर्डिनेट अगर आपको ओपन करके दिखाऊं, तो बेसिकली ये एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन 0 डिग्री थी। मैं इसकी दोबारा एडिट डेफिनेशन में चला जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अब हम नंबर ऑफ कैविटीज में यहाँ से कम कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको एंगल समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये जो स्टार्ट है ये बेसिकली 0 से कर रहा है। अब आप यहाँ पर अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ स्टार्ट एंगल 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा। यानी अब देखें जो पोजिशनल वैल्यू बन रही है, बल्कि इसको 30 डिग्री करता है। ठीक है, तो अब आप देखें कि इस एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाए इस वर्क कोऑर्डिनेट से, ठीक है, इस वर्क कोऑर्डिनेट के दरमियान, तो ये बेसिकली जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री बनेगा। तो मैं वापस इसको 0 कर देता हूँ। अच्छा, इसमें आप डायरेक्ट जो 90 डिग्री डिफाइन कर रहा है, ये ऑटो जो है वो डिवाइड कर रहा होता है 360 से। तो मैं अगर इसको यहाँ से
लेट सपोज 60 कर दूं और हम प्रीव्यू करके देखें तो ये वन साइड हो जाएगी, यानी ये 0 डिग्री, देन 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से मिसाल के तौर पे हम 50 डिग्री अगर कर देते हैं, ओके, तो आप ये देखें कि इस सेंटर एक्सिस के अराउंड अब ये पार्ट जो है वो 50 डिग्री के साथ प्लेस हो रहा है और 4 कैविटीज बन रही हैं। अब यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं 8 कर दूं तो ये कुछ इस तरह से लेआउट बनेगा। या लेट सपोज हम यहाँ से ठीक है, ये इसके अंदर मर्ज हो गई है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, अब इसमें मैं एक और ऊपर ओरिएंटेशन आपको बता दूं। पहले हम यहाँ पे मिनिमाइज कर लें नंबर। अच्छा, अभी अगर आप देखें तो जिस तरीके से रेक्टेंगल वाले ऑप्शन में हमने देखा था कि कांस्टेंट के अंदर क्या होता है, पार्ट की ओरिएंटेशन सेम ही रहती है। यहाँ पे पार्ट की ओरिएंटेशन सेम है। अब अगर हम इसको रेडियल करते हैं और प्रीव्यू करते हैं तो आप देखें इसकी डायरेक्शन एंगल के साथ चेंज होती जा रही है और ये ज़्यादा फेवरेबल है, इस तरह की डायरेक्शन। ठीक है, बजाय इसके कि हम कांस्टेंट लेआउट सेट करें, रेडियल जो एंगल के साथ जो है वो पार्ट भी आपका रोटेट होता जाएगा। अब मिसाल के तौर पर अगर हम इसको यहाँ पर ठीक है, तो आप ये देखें पार्ट के साथ जो है वो एक तरीके से ये बेसिकली जो है वो एंगल में जो है वो पार्ट आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसका ये लेआउट सेट हुआ है रेडियल में। अगर मैं इसी को कांस्टेंट कर दूंगा तो इन सब की ओरिएंटेशन एक ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो लेआउट सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। ये अप्लाई करके देखें, प्रैक्टिस करें और इस पार्ट का लिंक जो है वो आपको जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जितने भी आने वाले पार्ट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट आप मोल्ड कैविटी के ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको वेरिएबल प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।